भरत तिवारी के एनकाउंटर से एक घटना याद आती है, वो है 1919 की, जो 13 अप्रैल 1919 में हुई जलियांवाला कांड। जलियांवाला कांड में क्या हुआ, जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाकर उनकी हत्या कर दी। और इस हत्या के बाद जनरल डायर जो था वो अपने आप को हीरो समझने लगा। सही मायने में देखा जाए तो मानसिक रोगी ये जनरल डायर था। और अगर इसी घटना की तुलना की जाए भरत तिवारी के केस से, तो जो मानसिक रोगी हैं भरत तिवारी नहीं है, बल्कि ये पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने फर्जी एनकाउंटर किया। भरत तिवारी समाज सेवी था, लेकिन उसने भगत सिंह का रास्ता अपनाया। उसने किसी को गोली नहीं मारी, किसी की हत्या नहीं की। उसने केवल अपनी बात रखने के लिए बंदूक उठा ली। वो भी जानता था कि जेल मुझे जाना पड़ेगा, केवल डराने के लिए। उसकी कोई इंटेंशन उसका ये नहीं था कि किसी की वो हत्या करे। उसने अपनी पिस्टल या तमंचा जो था पुलिस के सामने फेंक दिया। और पुलिस ने फिर क्या किया कि पुलिस ने अपना घिनौना रूप ये दिखाया कि उसको अरेस्ट करने के बाद उसमें गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। आर्टिकल 21 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स भी हमें यह अधिकार देते हैं। 21वां लिबर्टी ऑफ लाइफ, जीवन की स्वतंत्रता, और जिसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, देखो आर्टिकल 32 में अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वहां पर इन पुलिस वालों को इनकी औकात दिखाई जाएगी। आर्टिकल 32 यानी तीन तो वैसे ही खतरनाक है, 3 जो है वैसे ही खतरनाक है। जब 3 को 2 लोगों की पावर मिल जाती है, यानी 3 2 32 हो जाता है, तो सीधा क्या है, व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। यह संविधान की खूबसूरती है कि एक आम इंसान भी सीधे पूरे सिस्टम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट वहां पर फैसला करेगा। सही मायने में इसमें दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। क्योंकि आज यदि कोई मजाक चल रहा, लोकतंत्र लागू है, राजाशाही नहीं है, मन में आया उसमें गोली मरवा दी, सैनिकों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। दिस इज ए डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में सिस्टम से चलेगा। ये जनरल डायर की घटना है। आर्टिकल मैंने बताया कि 32 जो है, आर्टिकल 32 में व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और आर्टिकल जो 21 है वो फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टी ऑफ लाइफ, जीवन की स्वतंत्रता का